तो हेलो गाइस, कैसे हो। प्रीवियस एपिसोड में हम लोगों ने देखा था यहाँ पर जो हमारा मेकर है वॉकिंग सिटी में आया होता है। इसमें आने के बाद सारा मसला यहाँ पर सॉल्व करता है, वहां से जाने लगता है अपने डिसेबल्स को लेके। जब वो जा रहा होता है सामने से एक अटैक आता है, अटैक को देख नहीं पाता, सीधा आके लगता है, बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन पता लगता है ये फेंग ने किया था। ये फेंग की बढ़ती हुई पावर को देख के हमारा सू किंग भी देखता है। यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा, जैसे ही देखता है 3 पावर्स का यहाँ पर सेंस होती है कि यहाँ पर चल गया है इसकी बॉडी में। कुछ टाइम पहले जब ये दोनों यहाँ पर बातें कर रहे थे तीनों, बैटल एम्परर और अपना मेगड यहाँ पर डिसेबल्स को लेके, पीछे से यहाँ पर ये भी देख रहा होता है। ये फेंग यहाँ पर कह रहा होता है आखिर मैं यहाँ पर क्या करूँ, हाथ से चीजें मेरी निकलती जा रही है। लेकिन पीछे जब देखते ना 3 सेंट ये आपस में यहाँ पर बातें कर रहे होते, हम लोग यहाँ पर कैसे निकले, कैसे ना कैसे करके हमें निकलना पड़ेगा। वो भी यहाँ पर देख लिया सीने, जरा रुको आप यहाँ पर क्या प्लान कर रहे हो। वो कहता है अरे बाबरे, इसने धोती खोल दी, पकड़ लिया। अरे बच्चे यहाँ पर हम लोग कुछ प्लान नहीं करते, बस हम लोग यहाँ से निकलने की ट्राई करते हैं, यहाँ से कैसे निकले, क्योंकि निकलना काफी जरा मुश्किल होगा। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिसके सामने हम भी यहाँ पर नहीं कुछ कर सकते। अगर हमने किया तो समझो हम लोग तो गए, हमारे यहाँ पर धोती खुल जाएगी। वो कहता है एडर, आज के दिन आपकी भी काफी जरा बेइज्जती हुई है, मेरी भी काफी जरा बेइज्जती हुई, लेकिन मैं यहाँ पर कसम खाता हूँ, मैं यहाँ पर अपनी अज़ूर ड्रैगन होली सन की यहाँ पर कसम खाता हूँ, मैं आराम से यहाँ पर जो इस सब चीजों को हैंडल कर सकता हूँ अगर आप मेरी हेल्प कीजिए। बदले में फ्यूचर में आपको बहुत ही बड़ा मैं यहाँ पर रिपेयर वगैरह दूंगा, काफी ज्यादा ट्रेजर्स वगैरह दूंगा। तो सोचिए यहाँ पर अगर यहाँ पर आप मेरी हेल्प करते हैं, आपका नाम बिल्कुल भी नहीं आएगा, पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं यहाँ पर अपने सर पे ले लूंगा। अब ये बात सुन के दूसरा एडर कह रहा था नहीं यार हम लोग ऐसा, लेकिन बीच में एक रोक देता। वो कहता है अबे अज़ूर ड्रैगन होली लैंड वो काफी ज्यादा कमाल का है, उसके रिसोर्सेज है ना वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा कमाल के। तीसरा कहते हैं क्या बात कर रहा है, फिर तो हेल्प कर देनी चाहिए, वैसे भी हमारे ऊपर यहाँ पर कुछ नाम वगैरह नहीं आएगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के तैयार है। तो बोन वाला कह रहा है ठीक है मैं यहाँ पर करने के लिए तैयार हूँ, तो हम लोग यहाँ पर तुम्हें अपनी पावर देंगे। और जैसे ही वो पावर लेने के लिए बैठता है वो कह रहा होता है यहाँ पर किसी को भी नोटिस नहीं होगा कि मैंने यहाँ पर इन 3 सेंट से पावर वगैरह लिए, अपनी यहाँ पर फिजिक्स को यूज करूंगा ताकि मैं इनकी पावर्स को आराम से छुपा लूं अपनी बॉडी में, और इनकी पावर को यूज करते हुए मैं सारी सिचुएशन को उल्टा कर दूंगा, इनको भी हरा दूंगा इन हरामियों को। तो वो सारे यहाँ पर पावर दे रहे होते हैं। ये कहते हैं ठीक है अपने यहाँ पर ध्यान रखना, हम लोग यहाँ पर तुझे पावर दे रहे हैं, तुझे यहाँ पर क्या क्या करना है तुझे समझ आ गई। वो कहता है यार मुझे सब कुछ समझ आ गई, ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। तीनों की पावर लेके वो कंडेंस वगैरह कर रहा होता है। जाते हुए ये लोग कह रहे थे ध्यान रखना अपना और भूलना मत तुमने हमसे यहाँ पर क्या वादा किया था देने का। और ये चीजें हमारे मेकर को भी प्रेजेंट में समझ आ जाती है। ये कहता अरे बाप रे भाई कितना हरामी लूंडा है यार, ये मैं कोई मैं प्रोटैगनिस्ट थोड़ी ना, ये तो ट्रबल मेकर है, साला मुश्किलें खड़ी करता रहता है। अब उसकी ऐसी हरकत को देख के मूड आउटियन को इतना ज्यादा गुस्सा आता है, वो चिल्लाते हुए गालियां दे रहा होता है इसको। वो कह रहा होता है जल्दी से यहाँ से चले जा, लगता है यहाँ पर तेरे को जो है सीधी उंगली से तू मारता नहीं, तेरी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। और पीछे उसकी जो बहन खड़ी होती है कोई सैन थे, वो कहती है चल बेटा अगर ये तुझे अभी उठा के पटकेगा ना, भूल जाना मैं तो यहाँ पर बैक में हूँ, मैं तुझे सपोर्ट करूँ। वो कहता है मम्मी रहे ऐसा मत बोलो, हमारा मेंगलो को समझ आ जाती मुझे यहाँ पर क्या करना है। तो मूड आउटियन को बुला रहा तो यहाँ पर आ, वो भी कहता है क्या मैं, अरे वाह देखा देखा ब्रदर ने मुझे बुलाया, वो 2 लड़कियां बोती क्या है यार। तो मूड आउटियन अपने सोकिंग के पास आते हुए कान लगा के कुछ यहाँ पर सुन रहा होता है। वो कहता है तुझे ऐसा करना फिर ऐसे करना फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे करना, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा। वो कहता है ये मैं यहाँ पर लूंगा ना बदला, आप टेंशन नहीं लीजिए, मैं यहाँ पर संभाल लूंगा। और गाइस यहाँ पर मुझे तुम लोग बताना विलन बनना यहाँ पर ये डिजर्व करता है ज्यादा बेहतर या तो ये अपना सोकिंग करता है, मुझे तो यहाँ पर ये लगता है मूड आउटियन को अगर यहाँ पर ऑथर बना देता विलन प्लस यहाँ पर हीरो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि सिर्फ पर्सनैलिटी वैसी ही लगती है, अपने मेन कैरेक्टर से कुछ ज्यादा अच्छी लगती है। अब ये भी सोच रहा था भाई ये बंदा पागल हो चुका है, इसने यहाँ पर क्या खाया था रात को, इसको पता भी है ये मेरा सामना नहीं कर पाएगा, तब भी यहाँ पर आ चुका है मुझे बेटर करने का। चलो अब तू आ ही गया तो सरेंडर कर ले अपनी लाइफ के ऊपर, क्योंकि आज मैं तुझे यहाँ पर खत्म करने वाला हूँ। तो अटैक करने के लिए आगे आ रहा होता है। ये फेंग को ऐसा लग रहा होता है काफी ज्यादा वीक है, एक अटैक में यहाँ पर मारा जाएगा। और जैसे ये फेंग ने अटैक किया होता है उसके अटैक को बड़े आराम से डोज कर लेता है, उसको यहाँ पर कुछ करना भी नहीं पड़ता, स्ट्रगल भी नहीं करनी पड़ती है। ये सब देखे वो काफी ज्यादा हैरान होता है आखिर इसने मेरा अटैक को डोज कैसे कर लिया, क्योंकि हमारा यहाँ पर सुकिंग होता है वो कंट्रोल कर रहा होता है, उसका पूरी तरीके से यहाँ पर मूड आउटियन के ऊपर कंट्रोल होता है। वो कहता है यहाँ पर मैं कंट्रोल कर लूँ, ऐसे कैसे यहाँ पर ये हार मान लेगा, तो कंट्रोल करवा के उसके पीछे ले आता है। जैसे ही हमारा मूड आउटियन उसके पीछे आता है काफी ज्यादा हैरान, मुक्कों की बारिश हो जाती है। अब इतना गंदा हमारा मूड आउटियन ये फेंग को पीट रहा होता है ना, नीचे खड़ा हुआ जो प्रिंस का साथ आया हुआ बंदा होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान, ये यहाँ पर क्या चल रहा है, इस लोंडे को यहाँ पर लेकर आना तो मेरे लिए एकदम वेस्ट हो गया। अब मूड आउटियन उसको मजा आ रहा होता है इसको पेलने में, क्योंकि इसकी काफी धजिया उड़ाई हुई होती है इसने पहले भी, वो काफी आराम से इसको यहाँ पर अपर कट देता है, फिर इसको यहाँ पर डाउन कट देता है, फिर टेढ़ा कट, फिर आगे पीछे सब जगह मार मूर के उसको यहाँ पर जमीन में घुसा जाता है। जमीन में घुसाते हुए कहता क्या हुआ मजा आ गया ना, आज से यहाँ पर लगभग 2-3 यहाँ पर महीने पहले, लगभग यहाँ पर 3 महीने पहले तूने मुझे काफी ज्यादा धोया था ना सेट के अंदर, अब तुझे पता लगेगा मैं कौन हूँ, मेरी पावर क्या है। उसकी
बात सुन के यहाँ पर जमीन पर लेटा हुआ वो कह रहा है बस तू यहाँ पर वेट कर, मैं एक दफा खड़ा हो जाऊँ तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं। मूड आउटकिन कह रहा होता है तो काफी ज्यादा यहाँ पर रेयर है, तू इस तरह की यहाँ पर बातें करा है, लेकिन तुझे भी पता है यहाँ पर कौन जीत चुका है और कौन यहाँ पर ग्राउंड के नीचे दबा हुआ है। अब मूड आउटकिन उसको चिढ़ाने वाली काफी ज्यादा ऐसी बातें करता है जिसको सुन के उसको भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। गुस्से में वो भी यहाँ पर नाम ले रहा होता है मूड आउटकिन, तो एक दफा यहाँ पर जो है बच गया मेरे हाथों से, लेकिन नेक्स्ट टाइम अब नहीं बचने वाला। तो वो आगे से यहाँ पर जो हमारा मेकर होता है वो जाने के लिए तैयार होता है। वो कहता है बस यार हमसे ना होते, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। वो लोग अपने डिसाइबर्स को लेकर जा रहा होता है। अब पावर होती है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर चली जाती है। वो भी डर जाता है, बाप रे मुझे भी निकलना पड़ेगा। फिर भी जाता हुआ यहाँ पर चिढ़ाते हुए कहता है ओहो कैसा लगा यहाँ पर कुट खा के मेरे से, मजा आया ना। इसको तो बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। तो कुछ टाइम बाद अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है सीन क्लाउड सोड क्लाउड इमोटल सेट का, जहाँ पर हमारे यहाँ पर डिसाइबर सूकिंग भी आ जाता है। सूकिंग यहाँ पर आते हुए कह रहा होता है लगता है यहाँ पर तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा, क्या तुम्हें पता भी है डिसाइबर आखिर तुमने यहाँ पर क्या क्राइम किया हुआ। वो भी घुटनों पे आते हुए कहती है या मास्टर मैं जानती हूँ मैंने यहाँ पर क्या क्राइम किया, मैं यहाँ पर पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूँ। वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में होता है, काफी ज्यादा गुस्से में कह रहा था एक तो तुमने यहाँ पर एक्टिवेट किया स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन को, वो भी यहाँ पर बिना किसी परमिशन के तुमने सारे के सारे डीमन बीस्ट है उसको भी ऑब्जॉर्व कर लिया। और ऊपर से यहाँ पर तुमने जो है वो डीमन सप्रेसिंग टावर है वहां पर भी गई सारा यहाँ पर हुल्ला गुल्ला करने के लिए। तुमने काफी ज्यादा यहाँ पर नाम बदनाम कर दिया हमारे सेक्ट का। हम लोग यहाँ पर जो डीमंस के खिलाफ लड़ते हैं हम लोग यहाँ पर रेटियर सेक्ट है, लेकिन तुम्हारी यहाँ पर इस हरकत की वजह से दुनिया यहाँ पर हमें जो है काफी ज्यादा बदनाम करेगी। हमारा सेक्ट है उसका क्या ही नाम रह जाएगा तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। क्या तुम्हें पता भी है तुमने यहाँ पर क्या किया है। अब उनको इतना गुस्से में देख के ये भी डर जाती है। वो कहती मेरे को यहाँ पर लगा था मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगी, इसी लालच में मैंने ये सब यहाँ पर रिस्क उठा लिया और इतनी जल्दी जल्दी मैंने ये सब यहाँ पर कांड कर दिया। मुझे पनिशमेंट दीजिए, मैं यहाँ पर जो पनिशमेंट लेने के लिए जो एक्सेप्ट करती हूँ। हमारा यहाँ पर जो सूकिंग होता है वो हाथ उठा लेता है। वो हाथ उठाते हुए कहता है तुम यहाँ पर, हमारे यहाँ पर जो होती है डिसाइबर वो भी घबरा जाती है, रोते हुए कहती है ठीक है मैं यहाँ पर तैयार हूँ। अपना मेगा डायरेक्ट अटैक करता है, उस अटैक से काफी ज्यादा पीछे जाती है, पीछे जाके यहाँ पर दीवार पे बचती है और आगे से ये भी कह देता है सूकिंग कि तुम्हें यहाँ पर पनिशमेंट देना अब यहाँ पर लाजमी हो चुका है। अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर पनिशमेंट नहीं आगे जाके तुम काफी ज्यादा एरोगेंट बनोगी और ऐसा भी लगता मुझे यहाँ पर तुम डीमन बन जाओ। डीमन बनने के बाद पता नहीं तुम यहाँ पर क्या क्या करने वाली हो। आज मैंने यहाँ पर तुम्हें नहीं संभाला ना, आगे जाके मेरे लिए मामला बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। डिसाइबर भी अपने यहाँ पर ब्लड वगैरह को साफ कर रही होती है, मुंह से यहाँ पर खड़ी हो रही होती है। खड़े होते हुए कहती है ठीक है मैं यहाँ पर समझ गई आप यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन सूकिंग वो कहाँ यहाँ पर उसने जो आवाज आया वो होता है अभी भी उसको टॉर्चर करना चाह रहा होता है। वो कहते हैं नहीं तुम्हें यहाँ पर सबक सिखा नहीं होगा, जल्दी से घुटनों पे आ। वो घुटनों पे आ जाती है। हमारा यहाँ पर मेन गड़ा और भी ज्यादा उसको पनिशमेंट देता है 10 दिन तक तुम्हें यहीं पे जो घुटनों पे रहना पड़ेगा और जो तुमने यहाँ पर किया है उसकी वजह से मुझे स्पेशल स्पिल वगैरह और काफी ज्यादा अपोलोजाइज वगैरह मुझे उनसे यहाँ पर करनी पड़ेगी वॉकिंग सिटी में जाके। अभी के लिए तुम यहीं पे ऐसे के ऐसे घुटनों पे रहो। लेकिन उसको कुछ होने लग जाता है, वो कुछ यहाँ पर अजीब सा बिहेवियर दिखा रही होती है हमारे सूकिंग को। उसका ऐसा बिहेवियर को देखने के बाद सूकिंग के पीछे की तरफ देखता है ना, वो कपड़े उतार रही होती है। कपड़े उतारते हुए कहती है बहुत ज्यादा यहाँ पर गर्मी लग रही है, बहुत ज्यादा यहाँ पर हॉट फील हो रहा है मुझे, मास्टर आइए मेरी इज्जत लूट लीजिए। अपना मेकर बोलता है मैं समझ गई इसके साथ यहाँ पर क्या हो रहा है। इसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो एक्सप्लोर होने जा रही है। अगर इसने यहाँ पर कुछ ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जॉर्व नहीं किया होता है तो इसकी बॉडी में ऐसे चेंजेस नहीं आते। अब जैसे ही उसको यहाँ पर कुछ करने वाला होता है वो हाथ पकड़ के चाटना शुरू हो जाती है हाथ को। अब वो भी यहाँ पर जो कह रहा होता है पता नहीं कैसी छड़कियों वाली हरकतें करी, मुझे इसको सही करना पड़ेगा। उसके यहाँ पर जो माइंड होता है ना उस पर कुछ कर रहा होता है। करते हुए कहता है मुझे कैसे भी करके इसकी यहाँ पर जो एम्प्रेस फिजिक्स बॉडी है उसको यहाँ पर स्टेबलाइज करना होगा और इसको अचानक से यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर देख के मुझे भी कुछ हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ मुझे ये सब करना पड़ेगा और बाद में यहाँ पर इसको खुद यहाँ पर जो दर्द होने वाला है उसको सहना पड़ेगा। अपने पास एक टैलिस्मान निकालता है ये कहते हुए मैं सिर्फ तुम्हारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना चाह रहा हूँ। अगर यहाँ पर तुम वो सब हरकतें नहीं करती तो आज यहाँ पर तुम्हें ये सब दिन नहीं देखना पड़ता, ना ही यहाँ पर मैं तुम्हें पनिशमेंट देता। लेकिन तुम यहाँ पर डिजर्व करते हो पनिशमेंट को क्योंकि तुमने यहाँ पर बहुत ही बुरा काम किया, बहुत ही ज्यादा। तो ये लो तुम यहाँ पर जो दर्द को सहो। तो टैलिस्मान जैसे इसकी बॉडी में लगाता है डिसाइबर को बहुत ही ज्यादा यहाँ पर तकलीफ हो रही थी, उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। वो कांप रही होती है, कांपते हुए कहती मास्टर ये बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, ये इतना दर्द करता है मैं सह नहीं पाऊंगी अपनी बॉडी का दर्द को। हमारे मैंकटा बोल रहा होता है तुम्हें सहना ही पड़ेगा, तुम चाहे यहाँ पर रो लो गिड़गिड़ा लो मेरे सामने, लेकिन ये पेन को तुम्हें सहना ही पड़ेगा कैसे ना कैसे करके। और बात रही यार तुम्हारी ऊपर, यहाँ पर सबसे पहले तुम काफी ज्यादा शोर करिए, मैं यहाँ पर शील्ड लगाता हूँ। शील्ड लगाने में कहता है अब यहाँ पर इसकी बाहर जो है आवाज नहीं जाएगी। लेकिन जब पीछे की तरफ वो देख रहा होता है ना इसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, काफी ज्यादा सीरियस हालत होती है क्योंकि उसको काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। वो कहता है अब यह सारा मामला मैं तुम्हारे ऊपर जो है छोड़ देता हूँ क्योंकि तुमने यहाँ पर जो एक तो क्राइम को एडमिट भी कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हें एहसास हो, तुम्हें फील हो तुमने
आज यहाँ पर क्या हरकत की है और फ्यूचर में तुम वो हरकत बिल्कुल भी ना करो जब तुम यहाँ पर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मैं बस यहाँ पर इसको यही लेसन सिखाना चाहता हूँ, ये अपनी जो मिस्टेक है उसको एडमिट करे और जो कल्टीवेशन को जो पाथ है वो लाइफ एंड डेथ तक आता है। मैं यहाँ पर सिर्फ इसको ये लेसन सिखाना चाहता हूँ, अपनी गलती को माने और ये जाने कि यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग है वही वीक के ऊपर राज करते हैं। बस मैं यही इसको यहाँ पर सिखाना चाह रहा हूँ, ये सीख जाएगी काफी जल्दी, ये समझदार है। तो अब आते हैं नेक्स्ट डे में यहाँ पर हमारा यहाँ पर जो सुकिंग होता है वो डिसाइवर को देख रहा होता है। डिसाइवर यहाँ पर बेहोश हुई होती है लेकिन अचानक से वो उड़ जाती है और कल्टीवेशन करने के लिए तैयार होती है। वो भी कहता है लो अब यहाँ पर ये रिकवर करने के लिए स्टार्ट हो चुकी है, अपनी स्पिरिचुअल रिकवरी कर रही है। ऐसे यहाँ पर जो दिन गुजरते रहते हैं, 8वां दिन आया था। 8वें दिन को भी हमारे यहाँ पर जो सुकिंग होता है उसके ऊपर नजर रख रहा होता है, काफी अच्छे से वो अपनी स्टेबलाइज कर रही होती है एनर्जी को। सुकिंग केयर होता है। चलो अच्छी बात यह है इसने अपनी गलती को मान लिया और कुछ दिनों के ऊपर मैं इसके ऊपर नजर रख रहा था ताकि और भी ज्यादा गड़बड़ी ना करे। लेकिन मैं देख रहा हूँ काफी अच्छी लड़की है, समझदार लड़की है, काफी अच्छे तरीके से मेरी बात को समझ गई और अपने यहाँ पर प्रोग्रेस को आगे बढ़ा रही है। और जब ये सब यहाँ पर कांड हो रहा होता है, दूर से एक स्पिरिचुअल एनर्जी का ब्लास्ट होता है। स्पिरिचुअल एनर्जी का ब्लास्ट को देख के ये भी यहाँ पर जो अलर्ट हो जाता है। अलर्ट होते हुए क्या लगता है यहाँ पर ये जो भी एनर्जी है ना कुछ सही नहीं है, ये सही यहाँ पर जो बिल्कुल भी नहीं लग रही, किसी यहाँ पर बैड इंटेंशन से मेरे पास आई है ये हमारे सेट के अंदर। तो देखने के लिए हमारा यहाँ पर सुकिंग होता है वो जा रहा होता है। जाते हुए यहाँ पर उसको यूनार देख लेती है। यूनार को काफी लंबे टाइम बाद दिखा जिसको मैं देख के काफी ज्यादा खुश हुआ। यूनार कह रही थी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा अजीब है। उसके पास आया था, उसके पास आते हुए कहते क्या हुआ, क्या तुम्हें यहाँ पर जो है परेशानी हो रही चीज को देख के? वेल तुम परेशानी हो, मैं इन चीज को बड़े आराम से हैंडल कर लूंगा। वो कहती नहीं, ये स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा अलग है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर अजीब मुझे फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं इसको जानती हूँ, कुछ ज्यादा ही मुझे फेमिलियर सी लग रही है। क्योंकि इस एनर्जी को सेंस करने के बाद मेरे यहाँ पर जो गोल्डन कोड डांटियन है मेरे यहाँ पर बॉडी के अंदर, वो काफी ज्यादा अजीब से यहाँ पर रिएक्शन दे रहा है। अब उसकी बात को सुन के ये भी यहाँ पर सोच में पड़ जाता है, इसका गोल्डन कोड डांटियन ये काफी ज्यादा यहाँ पर अजीब सा रिएक्शन देने का मतलब क्या यहाँ पर कोई जू फैमिली का मेंबर आ चुका है? अगर जू फैमिली का मेंबर आता तो वो तो मैं इसको सेंस कर दिया, उसकी यहाँ पर जो कल्टीवेशन काफी ज्यादा लो होती। लेकिन ये यहाँ पर जो एनर्जी में सेंस कर पा रहा हूँ यहाँ पर अपर लेवल की 9 हेमर्स में से यहाँ पर एनर्जी आती है। कुछ ना कुछ यहाँ पर स्पेशल होगा इस एनर्जी के अंदर, लेकिन मुझे खुद से यहाँ पर हैंडल करना पड़ेगा। उसको अंदर भेज देता है। अंदर भेजते हुए कहता है टेंशन नहीं लो, मैं संभालूंगा मामला, तुम जाओ जाके आराम करो। लेकिन वो काफी ज्यादा घबराई हुई होती है। घबराते हुए कहती है मास्टर मैं काफी ज्यादा आपके लिए टेंशन ले रही है, वहां जाने के बाद आप सेफ रहेंगे लेकिन आपको यहाँ पर जो सेफ रहना होगा। वो कहता है तुम टेंशन लो, मामला हल करके मैं आ जाऊंगा। वो भी जाते हुए कहती है जल्दी से आना, मैं आपका वेट करूंगी। अब वो वहां से चले जाती है। ये भी सोच में पड़ जाता है ये सब क्या हो रहा है। लेकिन कुछ ही देर में उसने डिसाइड कर लिया होता है मुझे वहां जाके देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 2 लड़कियां, इन 2 लड़कियों को मुझे प्रोटेक्ट करना होगा इस माउंटेन पे। एक मेरी डिसाइबल जो कि कल्टीवेशन कर रही है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पर कंडेंस कर रही है। ऐसे में इसको छोड़ना यहाँ पर नहीं, इसके पास यहाँ पर काफी पावरफुल बैटल वॉरियर है। बैटल वॉरियर के होते हुए ये आराम से संभाल लेगी दूसरे बंदे को। लेकिन अगर यहाँ पर कोई लो लेवल का बंदा आता है इस लो दुनिया से, वो तो यहाँ पर ये एपरा संभाल लेगी। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर जो एनर्जी फील हो रही है काफी ज्यादा अजीब है, मुझे और भी स्ट्रॉन्ग बैरियर को बनाना पड़ेगा। अगर अपर लेवल का हो तो बैरियर में कुछ ज्यादा देर तक जो एफर्ट डाले जब जाके वो बैरियर को टूटे। लेकिन अब यहाँ पर आ चुका है वही बात कि जो सामने वाला एनिमीज आया हुआ मेरे सेट के अंदर वो दुश्मन है या दोस्त है, या तो डीमन है या तो फिर गॉड है, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे फेस इसका करना पड़ेगा, सामना करना ही पड़ेगा। अब आते उस एनर्जी की तरफ जहाँ हमारा सुकिंग आया हुआ होता है। सुकिंग कह रहा होता है आखिर यहाँ आने का क्या रीजन है तुम्हारा? तुम यहाँ पर आके इतना बड़ा बड़ा बवाल मचा रहे हो हमारे मिडल सेक्ट में, तुम करना क्या चाह रहे हो? एक बुढ़िया होती है, वो बुढ़िया यहाँ पर होती है ना बाई जुईमू, और ये होती है व्हाइट रोब्ड जेट सेंटर। तो सामने बड़े घूर घूर कर उसको देख रहा होता है। मन में सोच रहा था ये जो ओल्ड वुमन आई हुई है इसकी कोई यहाँ पर फिजिकल बॉडी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर स्पिरिचुअल बॉडी आई हुई है जो कि अनस्टेबल है। लेकिन इसकी यहाँ पर बची कुची हुई जो सोल यहाँ पर आई हुई है उसकी पावर को देख के ऐसा लग रहा है ये काफी ज्यादा हाई लेवल की लेवल बंदी है। और ये यहाँ पर हो सकता है 9 नेवर सुप्रीम होली लैंड, पता नहीं ऐसी कोई नाम ले रहा था, उनमें से यहाँ पर आई हुई होगी। ये कोई सिंपल औरत तो बिल्कुल भी नहीं है। उसको ग्रीड करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन वो अटैक कर देती है कहते हुए बास्टर्ड तू तो आज मेरे हाथों से गया। अब ये भी काफी ज्यादा हैरान, आखिर मैंने ऐसा क्या उखाड़ दिया भाई, मैं तेरे शोर को लेके भाग गया था। ओ सॉरी ये क्या बोल दिया मैंने। तो इसी के साथ हमारे यहाँ पर जो एपिसोड भी खत्म हो जाता है। ये तो तुम लोगों को आगे पता लगेगा आखिर ये बुढ़िया यहाँ पर क्या करने के लिए आई और क्या करेगी हमारे सुकिंग के पास। सुकिंग से ऐसा क्या चाहती है तुम्हें आगे पता लगेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर कहना चाहता हूँ सपोर्ट करो, टेलीग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। हर वीडियो में एंड में यही बोलता हूँ लेकिन तुम लोग सपोर्ट नहीं करते, इस बार कर दो ना यार, क्योंकि 30,000 सब्सक्राइबर करने तुम्हें पता है फिर यहाँ पर तुम्हें जो अच्छी मानवास देखने को मिलेगी, व्यूज भी आगे से बढ़ जाएंगे। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि तुम लोग मेरी बात को मानोगे। तब तक के लिए बाय बाय।